देखो, बायो का तीसरा चैप्टर और वो चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं। जीव अर्थात अच्छी तरह से पता है सजीव। हम लोग आलसो, हम लोग क्या सजीव नहीं है? हम लोग भी सजीव है। तो इस चैप्टर में हम लोग को ये जानना है कि अगर कोई भी सजीव है तो वो जनन की क्रिया कैसे करता है। इसका सीधा अर्थ है कि वो अपने जैसा संतान को उत्पन्न कैसे करता है, उसका प्रोसेस क्या है। और उस प्रोसेस को जाने हैं हम लोग इससे पहले वाली क्लास में चर्चा तो किए थे कि जनन क्या चीज़ है, और ये बताए थे कि कोई भी जीव अपने ही जैसे संतान को यदि उत्पन्न करता है तो उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाता है, बतलाए थे। और इसमें हम लोग को पहला जो पढ़ाई करेंगे वो है एकल जीवों में प्रजनन की विधि। एकल जीव अच्छी तरह से पता होनी चाहिए एकल जीव क्या है। एकल जीव की बात करूं तो जो एक कोशिकीय हो वो हमारा एकल जीव कहलाता है। और उन्हीं सारे जीवों में हम लोग को देखना है कि वो जीव प्रजनन कैसे करते हैं। तो कोई भी एकल जीव है तो उसको प्रजनन करने के लिए 6 विधि हम लोग को पढ़नी है, और 6 विधि सिखाएंगे कि वो होता कैसे है। और उसमें पहला है विखंडन, और ये भी विखंडन 2 तरह का होता है। इस विखंडन की बात करो तो एक विखंडन है जो कि 2 तरह से होता है। एक विखंडन में एक ही विखंडन विधि है, ठीक है, प्रजनन की एक विधि है। और इसमें एक जीव जो होता है वो टूट करके 2 बराबर भागों में बढ़ जाती है, इसको द्विखंडन बोलते हैं। और एक जीव इसी का ऐसा होता है जो वो एक जीव 2 भागों में ना टूट कर करके बहुत सारे भागों में बढ़ जाता है, तो उसे हम लोग बहुखंडन बोलते हैं। मतलब विखंडन का ही अगला रूप क्या होता है? बहुखंडन। बहुखंडन, ठीक है। और दूसरा विधि पढ़ना है खंडन। दोनों मिलता जुलता नाम है लेकिन दोनों में अंतर होती है। तीसरा है पुनरुद्ध भवन, मुकुलन, कायिक परिवर्धन, और आखिरी में हम लोग को पढ़ना है बीजाणु समासन। इन सबों में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से कायिक परिवर्धन ही स्टार माना जाता है, क्योंकि ये चीज़ ना पेड़ पौधों में होती है। पेड़ पौधों में अधिकतर जो प्रजनन की विधि होती है वो ये होता है कायिक परिवर्धन। ऐसे बीज से भी उत्पन्न होता है, बीज से। और एक एक करके इसमें हम लोग सारी चीज़ों को शुरू करेंगे। इसमें हम लोग को पहला देखते हैं, पहला टॉपिक है विखंडन। विखंडन कौन करते हैं? विखंडन, ठीक है। देखो, विखंडन वैसी प्रजनन विधि जिसमें कोई भी जीव की कोशिका विभाजित होकर करके टूट कर करके नए जीवों की उत्पत्ति करती है, तो उसे हम लोग विखंडन कहते हैं। जैसे अमीबा। तो अमीबा के अगर संरचना की हम बात करूं तो अमीबा किसी भी आकार का होता है। मान लो कि इस तरह से हमने अमीबा बना दिया, ये अमीबा है। तो इस अमीबा के बीच में एक केंद्र होता है इस तरह से, और जैसे अमीबा धीरे धीरे बड़ा होगा, ये बच्चा वाला अमीबा है तो ये बड़ा होगा, धीरे धीरे क्या होगा? बड़ा होगा। तो इस अमीबा की अगर बात करूं तो इस अमीबा का जैसे जैसे एज बढ़ेगा तो इसकी संरचना जो होती है ना, इसकी जो कोशिका के बीच में जो केंद्रक है, ये केंद्रक थोड़ा लंबा होता चला जाता है। ये देखो यहाँ पास हो क्या रहे हैं कि ये अमीबा जैसे ही बड़ा हो रहा है, इसकी एज बढ़ रही है, इसकी केंद्रक बीच से विभाजित हो रहा है, और यही आगे चल कर करके 2 भागों में बढ़ जाती है।
आगे चल करके 2 भागों में बढ़ जाएगी और एक केंद्र एक इसके तरफ आ जाएगा और एक केंद्र इसके तरफ, और वो केंद्र को इस तरह से मान लेते हैं और इसको से ही बन जाएगा इस तरह का 2 अमीबा। देखो यहाँ पर पहला हमारे पास एक अमीबा थी, ये टूट कर करके खंडित होकर करके 2 बराबर भागों में इसकी केंद्र विभाजित होकर कर करके, याद रखना इसका केंद्र है, केंद्र, इसको क्या बोलेंगे, केंद्र, केंद्र, और यही केंद्र विभाजित होकर कर करके 2 भागों में बट गया है। और ये जो अमीबा बना है इसका नाम रहेगा अमीबा। और यहां से देखो तो यहां हमारा क्या आ गया, एक नया अमीबा, नई अमीबा, और ये भी हमारा क्या है, नई अमीबा। और इस नई अमीबा को ही बोला जाता है संतति अमीबा। यानी संतति का मतलब क्या होता है कि इसको से जो संतान उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पर देखो कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ अगर देखो तो इस अमीबा का विखंडन हो रहा है। ये जो पहले एक अमीबा था, अब यही अमीबा 2 भागों में टूट कर करके 2 नया अमीबा बन गया कि नहीं। तो अगर 2 नया अमीबा बन गया तो यहाँ से इसकी प्रजनन हो रही है कि नहीं। और ये प्रजनन करने की विधि कैसी है, तो इस विधि को बोलते हैं विखंडन। विखंडन का अर्थ होता है कि यदि कोई भी एक जीव टूट करके 2 बराबर भाग में बट जाए, 2 बराबर भाग में बट जाए, या 2 से अधिक भी हो सकता है। तो अगर 2 बराबर भागों में बटेगा तो इसको द्विखंडन, और 2 से अधिक 3, 4, 5, 8, 10 अगर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, बहुखंडन। तो अमीबा अपना प्रजनन किस विधि द्वारा करता है, तो विखंडन द्वारा करता है। तो ये विखंडन अमीबा के लिए। और इसी तरह से एक बहुखंडन वाला देखते हैं, तो इसको राइट करो, इसको याद रखना कि क्या बोलेंगे, द्विखंडन। बिकॉज इसमें क्या हो रही है, 2 एक ही कोशिका के जो केंद्र है 2 भागों में बट कर करके 2 कोशिका का निर्माण कर रही है। और इससे हम लोग बोलते हैं नई अमीबा या संतति अमीबा। और ये संतति अमीबा किससे आ रहा है, ये अमीबा से। तो इसको बोलते हैं मातृ माने माता पिता, मातृ अमीबा। और देखते हैं इष्ट का। इष्ट में विखंडन कैसे होता है, इसकी एक कोशिका होती है इस तरह से, इसी का ये रूप है, याद रखना, इसी का। और इसके अंदर में बहुत सारा कोशिका होता है, इस तरह से भरा हुआ रहेगा। और ये रेड वाला जो दिखाई दे रहा है लाइन, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं हार्ड, यानी कि कठोर आवरण, कठोर आवरण। जैसे देखे हो मुर्गी का जो अंडा होता है उसके ऊपर में एक लेयर बना हुआ रहता है कि नहीं, और वही लेयर टूट करके उसके अंदर से चूजा निकलता है। तो इसके अंदर में भी देखोगे तो बहुत सारे कोशिका होती है, और एक कोशिका एक कठोर आवरण से ढका हुआ रहता है, इसको हम बोलेंगे एस्ट, कठोर आवरण से। और यही आवरण जब टूट जाता है तो टूटने के बाद बहुत सारे नए कोशिका का निर्माण हो जाता है, इस तरह से बहुत सारे कोशिका का। अब यही कोशिका बताओ तो कि एक नहीं न है या 2 नहीं न है, बहुत सारा है, बहुत सारा। इसी का खंडन होकर के टूट कर करके बहुत सारा जीव का निर्माण कर रहा है। तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे, बहुखंडन। इससे क्या बोलेंगे, बहुखंडन। इससे बहुखंडन बोलते हैं। और ये वाला विधि तुमको जनरली प्लाज्मोडियम में भी मिलेगा। प्लाज्मोडियम नाम सुना होगा, प्लाज्मोडियम में भी यही चलता है, ईस्ट में भी यही चलेगा। तो इस तरह की जो जीव अपना संतति को उत्पन्न करता है
तो इस विधि को हम लोग बहुखंडन बोलते हैं। लेकिन याद रखिए इसमें खंडन की बात इसलिए नहीं हो रहा है कि यहाँ पास भी इसमें क्या हो रहा है, टूट रहा है, और ये भी क्या हो रहा है, टूट रहा है। लेकिन इसमें दो ही को टूट करके बनाते इसलिए द्विखंडन, और इसमें बहुत सारा टूट करके बन गया था इसको बहुखंडन। लेकिन दोनों का काम क्या हो रहा है, विखंडन का काम हो रहा है, इसलिए दोनों के दोनों विधि किसमें आएगा, बहुखंडन, सॉरी विखंडन में। इसके बाद फिर हम लोग को पढ़ना है खंडन, तो इसको छापो, उसके बाद हम लोग इसको देखते। नेक्स्ट हमारा था खंडन, दूसरा क्या था, खंडन। खंडन में क्या होता है कि कोई जीव, कोई भी जीव रहेगा, मान लो कि हमारे पास एक जीव है इस तरह से, इस तरह से एक ही जीव है, और ये जैसे विकसित होगा तो ये अपना शरीर से नए नए कोशिका का उत्पन्न करता है, और जैसे नए नए कोशिका उत्पन्न होगा तो ये सब फिर अलग हो जाता है। यहाँ से ये अलग हो जाएगा, यहाँ से ये अलग हो जाएगा। तो बताओ, तो पूरा एक जीव है कि जब विकसित होता है तो नया नया जीव का निर्माण करता है कि नहीं करता है। देखो यहाँ से अगर निर्माण करेगा तो ये अलग एक जीव अलग, ये भी तुम्हारा एक जीव अलग हो जाएगा इस तरह से। यहाँ भी देखोगे तो ये एक जीव अलग, और यहाँ से 3 जीव बन गया कि नहीं बन गया, तो 3 जीव बन गया, तो इसे हम लोग बोलते हैं खंडन। इसे क्या बोलेंगे, खंडन। और जनरली इस तरह का प्रजनन की विधि सारे जीव में नहीं होते हैं, सब तरह का जीव में नहीं होती है। ये जनरली होगा, जैसे इसकी अगर हम बात करते हैं स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा में जो जनन की विधि होती है वो खंडन होती है, खंडन। उसके बाद फिर हम लोग को पढ़ना था तीसरा, क्या पढ़ाना था, पुनरुद्ध भवन, यही ना होगा, पुनरुद्ध भवन। ये थोड़ा सा अजीब चीज होती है, देखो पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन, नाम सुना होगा, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया नाम हम लिखते हैं थोड़ा सा, प्लेनेरिया। ये जनरली दीवार से चिपका हुआ रहता है, जोंक देखे हो ना, उसी के आकार का, या काला काला एक जीव दीवार पे चलता है, जस्ट लाइक वैसा ही होता है प्लेनेरिया। और इसमें होता क्या है इस तरह का प्रजनन विधि में, कि कोई भी जीव रहेगा ना, इस तरह से जीव होगी, और इस जीव को किसी भी कारण बस मान लो कि क्षति पहुंच गया या क्षतिग्रस्त हो गया, तो हम लोग होते हैं, तो हम लोग को होता नहीं, कभी कोई एक्सीडेंट में मेरा हाथ कट जाए या किस तरह का कुछ एक्सीडेंट होता है, तो लोग अपना एक अंग 2 अंग गवा देता है। तो इसमें अगर मान के चलो कि इस जीव को अगर कुछ हो जाए, मान लो कि अगर तुमको मन कर रहा है कि एक काट देंगे आज, तो अगर तुम इसको 3-4 भाग में काट देते हो, 1 2 3 4 भाग हो गया ना, तो चारों भाग से नया नया जीव बनेगा। जितना अंग इसको कम रहा होगा वो अंग वहीं से नया नया निकल जाता है। जैसे याद करो, यहाँ से काटा होगा तो एक ऊपर वाला हिस्सा बच रहा है, तो नीचे वाला हिस्सा इसका बन जाएगा। मतलब कि ये वाला हिस्सा इसका, ये वाला हिस्सा सिर्फ इसका क्या है, कट करके ऊपर हुआ है, तो बाकी जो इतना हिस्सा इसका बच रहा है, ये वाला हिस्सा इसका बन जाएगा अपने आप, इसका ये वाला हिस्सा बन करके, और एक नया जीव। तो बताओ तो कि यहाँ से एक नया जीव का निर्माण हो रहा है कि नहीं। बीच में ये वाला हिस्सा था, इसको हम नंबरिंग कर दे रहे हैं, 1 2 3 और 4, तो ये 1 वाला हो गया। 2 का देखो तो 2 क्या होगा, 2 का अगर तुम देखो तो इसका सिर्फ यही वाला हिस्सा बच ही रहा है 2 का, ये बीच में कट करके यही ना बचा है इस तरह से। तो इसका आगे वाला भी हिस्सा कम रहा है, तो आगे फूजेगा, फूजना समझ में आता है इस तरह से।
और नीचे वाला भी हिस्सा इसका पूरी तरह से कम रहा है, तो इस तरह से ये निकल जाएगा। बताओ, एक ही जीव से एक जीव यहाँ बना, एक जीव यहाँ बना, ये दूसरा। इसी तरह से तीसरा, देखो तीसरा सिर्फ इतनी सुन बचा है, मतलब तीसरा का सिर्फ यही वाला अंग दिख रहा है, ये वाला अंग, बाकी अंग इसका कट गया। तो जो अंग इसके पास नहीं है वो अंग क्या हो जाएगा, वापस निकल जाएगा। और वापस निकलेगा तो वो अंग तुम्हारा इस तरह से होगा। देखो सही से बन नहीं रहा, बना लेना सही से, इस तरह से, ये देखो जी। और ये तीसरा जीव। इसी तरह से चौथा बताओ तो सिर्फ ए वाला हिस्सा बना है तो ऊपर वाला हिस्सा बाद में निकलेगा कि नहीं। जैसे छिपकली, छिपकली का पूंछ कट जाता है तो फिर से उसकी पूंछ खुजती है कि नहीं, फिर से निकाल आता है ना। तो इस तरह से अगर जीव कोई अपना प्रजनन का काम करता है तो इस तरह से प्रजनन की विधि को हम लोग बोलते हैं पुनरुद्ध भवन। और जनरली प्लेनेरिया जो जीव होता है ना, प्लेनेरिया, इस जीव में प्रजनन का काम इसी विधि से होता है, इस विधि से। इसके बाद बच रहा है 2-3 विधि और बच रहा है, तो उसको भी देख लेंगे। इसको राइट कर दो। देखो मुकुलन, मुकुलन में क्या होता है ना कि किसी भी जीव से मुकुल निकलता है। याद रखना, ये हाइड्रा हमने लिया है, एक जीव है हाइड्रा। हाइड्रा, इस हाइड्रा में क्या होता है कि हाइड्रा के शरीर से एक उभार निकलता है, ये उभार, और इस उभार को बोला जाता है मुकुल या बड। अंग्रेजी में मुकुल, सॉरी बड, और हिंदी में मुकुल। जैसे जैसे हाइड्रा मैच्योर होगा, बड़ा होगा, वैसे वैसे इसकी जो मुकुल है यानी कि बड जो है वो विकसित होते चला जाता है, और विकसित होते चला जाता है, और लास्ट में यह विकसित होकर के मैच्योर होकर के ये 2 भागों में टूट जाता है। जैसे देखो ये हमारे पास एक हाइड्रा है, इसमें छोटा सा उभार है, और यही उभार आगे चल के कुछ दिन के बाद बड़ा सा उभार बन गया, और यही उभार फिर आगे चल के 2 भागों में टूट गया। तो बताओ ना कि यहाँ एक हाइड्रा से डबल हाइड्रा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। अगर डबल हाइड्रा बन रहा है तो ये भी तो प्रजनन कर रहा है। तो इस विधि को हम लोग बोलते हैं मुकुलन। मतलब ऐसा जीव जो अपना प्रजनन मुकुल से करे, अपना प्रजनन मुकुल से करे, वो विधि क्या कहलाता है, मुकुलन कहलाता है। जैसा हाइड्रा, हाइड्रा में मुकुलन यूज होता है। इसके बाद फिर कायिक प्रवर्धन पढ़ना है हम लोग को। 5वां क्या है, कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन, प्रवर्धन। इस कायिक प्रवर्धन में क्या होता है कि कोई भी जीव ले लो, जीव जनरली से पेड़ पौधा आता है, उतारना बंद करो, ठीक है। कोई भी जीव ले लो, जनरली उसमें क्या आता है, पेड़ पौधा, और उस पेड़ पौधा के जो काया होता है, काया माने शरीर। जैसे मान लो कि हमारे पास गन्ना है, गन्ना समझ में आता है ना, और इस गन्ना में इस तरह से होगा, या गुलाब जनरली देखा होगा, गुलाब। तो गुलाब क्या होता है, इसको सीधे समझो ना, हम लोग इसको अपने आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कलम, कलम। तो कलम जिसका भी लगता है वो कायिक प्रवर्धन होता है। तो गुलाब को देखोगे तो उसको टहनी को काट करके, काया माने टहनी यानी शरीर, और उसको ज़मीन में अगर इस तरह से गाड़ दिया जाए तो यहाँ से इसके शरीर से एक नया जड़ फेंक देता है कि नहीं, इस तरह से जड़, और ये वाला ऊपर से फिर निकल आता है टहनी, पत्ती वगैरह। तो ये हमारा किस चीज़ का पौधा है, गुलाब का, और इससे एक नया गुलाब बन जाता है। तो नया गुलाब बनेगा, ऊपर वाले इस शीशा को हम लोग क्या बोलते हैं, पत्ती उत्ती निकल जाएगा इस तरह से नया नया, और इसमें नई तरह के जो पत्तियां होती है, और इससे एक तुम्हारा क्या बन गया, नया गुलाब। तो इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन। क्योंकि इस विधि में किसी भी जीव के काया को काट कर करके उसकी काया से नया पौधा का निर्माण किया जाता है। जैसे इसमें गन्ना ही देख लो, तो गन्ना की अगर बात करोगे तो गन्ना में क्या हो रहा है, इसके प्रत्येक जगह से एक नया गन्ना फूजता है कि नहीं। जहाँ पास काट करके रोपते हो तो उसका जॉइंट वाला हिस्सा होता है, वहाँ पास एक नया गन्ना, याद करो क्या है, गन्ना। ये भी हमारा क्या है, गन्ना।
तो प्रत्येक जगह से एक नया गन्ना अगर फूज रहा है, निकल रहा है, तो ये भी तो अपनी संख्या में वृद्धि कर रहा है। जैसे गन्ना के खेत में अंदर गन्ना को काट करके ज़मीन के अंदर घुसेड़ दिया जाता है और उससे नई नई गन्ना निकलती है, और नया नया गन्ना निकलता है तो उससे नया पौधा का निर्माण हुआ ना, तो भी अपना क्या कर रहा है, प्रजनन की विधि कर रहा है। तो ऐसे विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन। और ये जनरली किस में होता है, गन्ना हो गया, गुलाब हो गया, अंगूर हो गया, अंगूर का भी क्या लगता है, कलम लगता है। तो ये जनरली कायिक प्रवर्धन विधि कहलाता है। और इससे जो जीव निर्माण होता है बिल्कुल एकदम मतलब एक समान होता है, इसमें कोई अंतर नहीं मिलेगा, बहुत कम अंतर। ऐसे भी तो अलैंगिक जनन में अंतर कहाँ होता है, नहीं होता है। और इसके बाद एक और बचा था बीजाणु समासंग, देखो इसको भी पढ़ा देते हैं। 5वां बीजाणु समासंग, बीजाणु समासंग, समासंग। ये बीजाणु समासंग क्या होती है कि जनरली इसमें पेड़ पौधा का जो बीज होता है ना, वो पक करके गिर जाता है ज़मीन पे। मान लो कि यहाँ पास हमारे पास कोई किसी का बीज है, और इस बीज में बहुत सारे अंदर में छोटा छोटा बीज रहता है। जैसे बगल में तुम लोग याद करो, हम बताते हैं इसका एग्जाम्पल, तो लोग करती होगी, एगो गोधन परब आता है, और उसमें देखना कि जो लोग कांटा जीभ में गड़ाती कहाँ है, झूठो खाली ऐसे, तो उसका जो फल होता है ना पीला पीला, वो फल देखना कि पकने के बाद जिस खेत में गिरता है ना, उस खेत में बहुत सारा पौधा का निर्माण कर देता है, बहुत सारा। तो ये जैसे ही फटेगा ना, ये वाला इसका आवरण ऊपर से हटेगा, तो ये इसका बीज जो है, ये बीज है, याद रखना क्या है, ये बीज। और यही बीज जमीन में बहुत सारा इस तरह से गिर करके, और प्रत्येक से नया नया पौधा निकलेगा, प्रत्येक से नया नया पौधा निकलेगा। और बताओ तो कि यही बीज के कारण ये नया नया पौधा आ रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं बीजाणु समासंग। इसे क्या बोलते हैं, बीजाणु समासंग। और इसके बाद हम लोग को पढ़ना लैंगिक प्रजनन, और लैंगिक प्रजनन में मस्त चलेगा, इसको राइट कर लो।